होली का त्योहार और खुशियों के रंग में रंगे हुए चारों तरफ लोग हंसते गाते नाचते एक बात सिखाते कि अपने और अपने लोगों के जीवन में खुशियों के रंग भरते चलिए, वरना एक दिन तो ऐसा आना ही है कि आपको बिना रंग के कपड़े में लपेट के ले जाया जाएगा। और जब एक दिन ऐसे जाना ही है तो जब तक आप इस जिंदगी में हैं, लोगों के जीवन में खुशियों के रंग भरते चलिए। इस होली के त्योहार की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए आइए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी है सीमा की। अपने नाम की तरह ही बिल्कुल एक सीमा में बंधी हुई। सीमा की शादी एक बहुत ही शानदार घर में हुई थी, जहां का व्यवहार सीमा को जैसा चाहिए था बिल्कुल ही वैसा था, बिल्कुल सेम। सास ससुर, हस्बैंड और सीमा, घर में 4 ही लोग और कोई था भी नहीं। सीमा की क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी थी, लेकिन जॉब की आवश्यकता नहीं थी। वो कुछ वक्त रेस्ट करना चाहती थी आफ्टर मैरिज। हस्बैंड एक बहुत अच्छी फॉर्म में जॉब कर रहे थे, सास ससुर बहुत ही सपोर्टिव थे, घर का माहौल बहुत शानदार था। सीमा का दिन बंधा हुआ था। सुबह उठना, पहले हस्बैंड के लिए उनके ऑफिस जाने से पहले उनकी तैयारी करना, उनके जाने के बाद सास ससुर की उनकी सेवा करना, हस्बैंड के लिए चीजें मेकओवर करना, घर की साज सज्जा में लगे रहना, दोपहर में सबके लिए खाना बनाना, रात में सबकी सेवा करना। और सीमा का दिन कुछ इसी तरीके से बंधा हुआ था। लाइफ बहुत ही सेटल डाउन थी, कहीं किन्हीं चीजों की दिक्कत ही नहीं थी लाइफ में। एक सुबह हर रोज की तरह सीमा उठी, हस्बैंड के लिए उसने नाश्ता बनाया, हस्बैंड को नाश्ता दिया, जूते पॉलिश किए, हस्बैंड के कपड़े प्रेस करके रखे थे। सास ससुर ने खाना खाया, दोपहर का वक्त हुआ, हस्बैंड ने खाना खाया, उसने थाली उठाई और धोने की जगह पे रखी। दोपहर में घर की पूरी साफ सफाई की। शाम का वक्त हुआ, शाम को भी चीजें वैसे ही थी। हस्बैंड आए, उन्होंने सामान को व्यवस्थित स्थान पे रखा, तो हस्बैंड ने इधर उधर रख दिए थे। उन चीजों को सेटल किया, खाना खिलाया सबको। सबके सो जाने के बाद उन बर्तनों को साफ किया और अपनी जगह पे सोने चले गए। फिर अगली सुबह। सवाल यह है कि इस कहानी का सारांश क्या है। एक बहुत अच्छी लाइफ चल रही है जहां सब चीजें व्यवस्थित है, तो फिर इस कहानी का सार क्या कहलाता है। इस कहानी का सार यह कहलाता है कि हम भूल चुके हैं कि जो घर की बहू होती है उसे बेटी का दर्जा दिया जाता है, उसे घर की लक्ष्मी कहा जाता है। और उस बहू को घर की लक्ष्मी कहते कहते हम भूल गए हैं कि लक्ष्मी है कौन। मैंने अक्सर ये देखा है, ये जो टॉपिक है ये पिछले कई वक्त से मेरे दिमाग में हुआ करता था कि जब हम इतने ढल चुके हैं कि जो हमारे घर की बहुएं होती है, जब हम खाना खा के उठ जाते हैं तो हमारी जूठी थाली को वो उठा के उस बर्तन धोने के स्थान पे रखती है। कभी कभी हम ऐसे भी देखते हैं कि हमारे जूते वो व्यवस्थित कर रहे होते हैं, हमारे निकलने के बाद उस वॉशरूम को वो ही साफ कर रहे होते हैं। घर में चीजें जितनी बिखरी हुई होती है उन्हें वो व्यवस्थित कर रहे होते हैं। फिर सवाल ये उठता है कि जिनको हम लक्ष्मी का दर्जा देते हैं, क्या उनसे जूठा उठवाना वाजिब होगा। जिसकी पूजा की जाती है उससे इस तरीके का काम करवाना वाजिब होगा। हमारे पैर में पहनने वाले जूते को कभी कभी वो लक्ष्मी उठा के साइड में रखती है, क्या ये वाजिब होगा। मैंने अक्सर देखा है दिवाली के दिन लोग ढेर सारी खुशियां मनाते हैं। माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, पूरा परिवार खुशियां मनाता है, साथ बैठ के खाना खाता है, पूजा पाठ करता है, पटाखे फोड़ता है। और जब सो जाते हैं तो फिर वही घर की लक्ष्मी जिसकी कुछ वक्त पहले पूजा हुई थी, वो अकेले घर के पीछे कोने में बैठ के सभी के जूठे बर्तन मांज रही होती है और लोग सो चुके होते हैं, जिसकी कुछ देर पहले पूजा हो रही थी।
ये सबके अपने अपने विचार हैं, शायद मेरे अपने और शायद आपके अपने। मेरा ऐसा मानना है कि जिनको माँ लक्ष्मी का दर्जा दिया जा रहा हो, उनके सम्मान के प्रति कुछ कार्य ऐसे हैं जो मर्द को खुद करने चाहिए। ये मेरा बिलीफ है, और शायद आप भी कभी मान पाए तो जरूर करिएगा कि जब भी आप खाना खाकर उठे, कभी भी अपनी जूठी थाली उनसे ना उठवाए। कभी भी अपना जूठा खुद उठाए, अपनी खाई थालियां, अपने जूते और ऐसी चीजें जो हम कभी ना चाहे कि वो हाथ लगाए, आप खुद ही व्यवस्थित रखिए। जब दर्जा दिया जा सकता है तो उस दर्जे की इज्जत करना बहुत जरूरी है। तो एक बार फिर आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। खुशियां मनाइए और अपने सपनों के साथ रहिए।